Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Paper 2024 Physics Class 12 Set 3 Code है 55/33 Section C का क्वेश्चन नंबर 27. Define atomic mass unit. Calculate the energy required to separate a deuteron into its constituent parts proton or neutron is given by ये. सोल्यूशन सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट इसको शॉर्ट फॉर्म में एएमयू से या फिर यू से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है 1 AMU इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड है ये, इज इक्वल टू 1/12th मास ऑफ 1 कार्बन एटम 6C12. that is 1 AMU is equal to 1/12 multiplied by mass of 1 कार्बन एटम 6C12. ये होता है AMU का फॉर्म, एक AMU की डेफिनेशन. ठीक है, अब सॉल्व करने पर ये अगर मास ऑफ 1 कार्बन एटम प्लॉट कर देते हैं ना, 1/12 का डिवाइड कर देता हूँ, एक AMU जो है kg आ जाते हैं. लिखना चाहो तो लिख देना 1.66 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है. ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट है. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है हमसे कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ड्यूट्रॉन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. जानते हो ड्यूट्रॉन जो होता है ये होता है 1H2. इसका एटॉमिक नंबर Z आपका 1 है और मास नंबर 2 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे Z प्लस N से. 2 इज इक्वल टू 1 प्लस N, तो N इज इक्वल टू 1. न्यूट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है ना. तो इनको सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? तो ये बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन होती है. बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है. देखो पहले बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन समझ लेते हैं. लिखनी नहीं है आपको, ये बच्चों को समझ में नहीं आया कि बाइंडिंग एनर्जी करनी है. यहाँ पे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि इसमें हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है. तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन लिख दी थी पहले. तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस is defined as the minimum energy required to separate its न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? समझ में आता है? न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन बोलते हैं. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स न्यूक्लियन एंड प्लेस देम एट रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. ये होता है डेफिनेशन. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स न्यूक्लियन. तो वो ये भी तो पूछ रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ ड्यूट्रॉन इनटू अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्ट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. दैट मींस बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है आपसे. और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम. डेल्टा एम मास डिफेक्ट है, ये AMU में, और इस एक AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी रिलीज होती है. इधर तो डेल्टा एम इंटू इसकी जगह ले सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. तो पहले आप मास डिफेक्ट निकाल लीजिए बेटा. मास डिफेक्ट जो होता है डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है जेड
MP प्लस A माइनस के Z Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये और यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। Z कितना है देखो इसका, ड्यूट्रॉन का Z है 1 और प्रोटॉन का मास हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा हाइड्रोजन एटम का मास, ये रहा 1.007 कितना है 825। ये AMU में दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम AMU में निकाल लें बेटा, है ना। फिर A माइनस के Z तो 2 माइनस के 1 हो गया और Mn दे रखा है मल्टीप्लाइड बाई 1.00865, ये 1.00865 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ड्यूट्रॉन का मास लिखेंगे यहाँ, ड्यूट्रॉन को तो कर रहे हैं हम, तो ड्यूट्रॉन का मास रखा है यहाँ, तो 2.014102। अब इन दोनों को ऐड करना है बेटा, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो ऐड करें तो ढंग से ऐड कर लें, रफ में इधर कर देता हूँ साइड में ना। 1.00 सही तरीके से लिखो, दूर दूर थोड़ा सा, 7825 100 866 और 5, ये ऐड करना है बेटा। ये 10 हो गया, कैरी 1 आ गई, ये आपका 6 2 8 8 1 9 हो गया, 8 6 14 हो गया, कैरी 1 आ गई, 8 16 हो गया, 16 का कैरी 1 आई तो 1 आ गया, तो ये 0.2, इतनी वैल्यू आ गई ऐड करके, है ना। इसको अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऐड करके, कितना आया भाई, डेल्टा एम लिख लिया मैंने, ये अभी आया था ऐड करके 2.0 मैं लिख देता हूँ, है ना, 2.016490 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, 2.014102। अब इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो इसको करता हूँ 2.0 सही तरीके से लिखो 14102, ये इसे घटाना है बेटा इसमें से, 10 में से 8 गए 2 गए तो 8 बचा 1 2, है ना। यहाँ आपका 8 रह गया, 8 में से 8 0 गया तो 8 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ये 0 और ये भी 0, ये आया बेटा। तो घटाने के बाद आ गया हमारा 0.002388 AMU में आ गया डेल्टा एम। इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी जो चाहिए वो डेल्टा एम इंटू पहले AMU में और फिर उसमें 931 का मल्टीप्लाई कर देंगे 931, वैसे एक्चुअल वैल्यू 931.5 होती है, 931 का करिए आप मल्टीप्लाई, 0.002388 इंटू 931 करते हैं इसका मल्टीप्लाई भाई, 931 का मल्टीप्लाई करते हैं इसका 931 करते हैं, तो 1 का करें तो 8 हो गए, फिर 8 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 1 क्रॉस लगा ले, 3 का 24 कैरी 2 24 और 2 26 कैरी 2 और 9 और 9 2 11 कैरी 1 और 3 6 6 1 7, ठीक है, 2 क्रॉस लगा लो, 9 72 के 2 7 कैरी, 9 72 72 और 7 79 70 72 प्लस 7 79, है ना, तो ये 9 कैरी 7, 9 3 27 27 और 7 27 28 29 30 30 और 4 24 कैरी 4, है ना, गलत तो नहीं कर दिया, और कैरी आई 3 और 9 का मल्टीप्लाई कर दो 18 18 19 20 21, अब इनको ऐड कर लो, ये 8 हो गया, 8 और 4 12 की 2, यहाँ आ गई कैरी 1 और 4 और 6 10 10 और 2 12 कैरी आ गई 1, 9 और 1 10 10 और 3 13
कैरी आ गई एक, 7 और 8, 8 7 और 1 8, 8 और 4 12, कैरी आ गई एक, और ये 2 और ये 2, और पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ आ जाएगा। कुछ वैल्यू ये आई, देखें बेटा, ये वैल्यू आ रही है 2.22, 2.22 कितनी है, नीचे डैश कर दिया, 2.22, ये था 2.2232, यहाँ लिख देता हूँ 2.223228 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए और इतनी ही एनर्जी चाहिए उन न्यूट्रॉन में से सेपरेट करने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, यही आंसर है बेटा आपका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।